नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का शुभारंभ किस जिले में किया है? कबीरधाम जिले में किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? रीना बाबा साहेब कंगाले और विनीत नंदनवार को सम्मानित करने की घोषणा की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रीना बाबा साहेब कंगाले को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा? विनीत नंदनवार को सम्मानित किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की नवीन किस्म संजीवनी से निर्मित 3 उत्पादों का लोकार्पण किसने किया है? श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया है। कब किया है? 20 जनवरी 2024 को किया है। ठीक है। हाल ही में चर्चित घड़घड़ी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है। पोरथ मकर मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित हुआ है? रायगढ़ जिले में आयोजित हुआ है। पोरथ मकर मेला रायगढ़ जिले में किस नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है? महानदी, मांड नदी व नाथ नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ है। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंट चीफ कौन बने हैं? अमित कुमार बने हैं। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? 7 जिलों में अंडा दिया जाएगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 अस्पतालों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स को सर्टिफिकेट मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के 3 अस्पतालों में वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव के लिए बनाए गए कोल्ड चेन पॉइंट्स हेतु आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरहनपुर, केशकाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर शामिल है। कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के इन शासकीय अस्पतालों के कोल्ड चेन पॉइंट्स में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक के उचित, सुरक्षित एवं अनुशंसित तापमान के वैक्सीन के भंडारण आदि समीक्षा के बाद आईएसओ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स को सर्टिफिकेट मिला है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है ना, देश का दूसरा राज्य है जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स को सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है। और इसमें 3 अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर, केशकाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर शामिल है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शांता आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, धमतरी जिले में है। भगवान श्री राम जी की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। वनवास के दौरान दंडकारण्य, जो वर्तमान में बस्तर के नाम से जाना जाता है, वहां भगवान राम पहली बार बहन शांता और जीजा ऋषि श्रृंगी से मिले। ऋषि श्रृंगी के सानिध्य में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। लोक मान्यता है कि गंगा जल से भरा ऋषि श्रृंगी का कमंडल उलटने से जो धारा प्रवाहित हुई वही छत्तीसगढ़ के गंगा महानदी के नाम से विख्यात हुई। यह स्थल धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ के ऊपर है। महानदी और गोदावरी नदी के मध्य का इलाका दंडकारण्य कहलाता है और सिहावा पहाड़ के समीप कर्णेश्वर धाम में प्राचीन राम मंदिर है जहां हजारों पुरानी मूर्तियां मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महानदी का संबंध किससे है? ऋषि श्रृंगी से है। ठीक है। तो भगवान राम की बहन का नाम क्या था? शांता था। और ये पहली बार, मतलब भगवान राम अपनी बहन से पहली बार कहां मिले थे? दंडकारण्य में मिले थे। ठीक है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि महानदी और गोदावरी नदी के मध्य का इलाका जो है दंडकारण्य कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का स्क्वैश चैंपियनशिप में चयन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
चेन्नई में 20 से 24 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जिसमें मलय राठौर, वंश चंद्राकर, यश सोनवानी और रेयांश कुलश्रेष्ठ शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बाप्पा श्री साहू टीम के कोच हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो 20 से 24 जनवरी 2024 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। ये जो है ना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 183 है। दोस्तों भी वर्तमान में ये जो डाटा है वो अपडेट हुए हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है? 5 है। छत्तीसगढ़ के जिले कितने हैं? 33 है। छत्तीसगढ़ के अनुविभाग 117, तहसील 251, ग्राम कितने हैं? 20,576 ग्राम है। और ग्राम पंचायतों की संख्या जो है ना 10,971 है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगम की संख्या 14 है। नगर पालिका परिषद की संख्या 47 है। नगर पंचायत की संख्या 122 और कुल नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ में 183 है। ये अभी वर्तमान में ये डाटा अपडेट हुए हैं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम की संख्या कितनी है या कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, जशपुर जिले के कितने विद्यार्थियों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 44 विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जा रहा है। जशपुर जिले के 44 मेधावी विद्यार्थियों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। यह भ्रमण 6 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक संभावित है। इस भ्रमण का उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों तथा तकनीकी जानकारियों को सीखने और विद्यार्थियों को अनुसंधान में आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना है। कुल 44 मेधावी विद्यार्थियों में 22 बालिकाएं और 22 बालकों का चयन किया जाएगा। 44 विद्यार्थियों का चयन उनकी कक्षा 10वीं में प्राप्त प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट पर होगा। ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष कक्षा 11वीं में विज्ञान विषय लेकर नियमित अध्ययन कर रहे हैं तथा विगत वर्ष 2022-23 में उनके कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक को आधार मानकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को जशपुर जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय, अशासकीय अथवा अनुदान प्राप्त विद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक होगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।